नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं न्यूज अब तक छत्तीसगढ़ के साथ। उत्कर्ष महोत्सव एक शाम श्री राम और राष्ट्र के नाम उक्त कार्यक्रम का आयोजन सियान वेलफेयर फोरम ऑफ छत्तीसगढ़ के सौजन्य से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 के अवसर पर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन प्रातः 10 बजे से रंगोली उत्सव, सुंदरकांड पाठ, रामधुन संगीत, नृत्य प्रस्तुति, 2100 दीप प्रज्वलित व आतिशबाजी, भोग भंडाराकार हर्ष उत्साह के साथ दुर्गानगर पश्चिम वार्ड 7 कोहुका जुनवानी रोड भिलाई में माननीय विधायक रिकेश सेन जी वैशाली नगर के मुख्य आतिथ्य में आयोजकों ने साल श्रीफल देकर सम्मान किया। साथ ही विधायक जी ने उक्त आयोजित कार्यक्रम पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए अपने उद्घोषण में क्या कहा, तो चलिए आपको लिए चलते हैं उक्त आयोजित कार्यक्रम की झलकियों की ओर। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का दीवानी हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खिलने जाएंगे वहाँ, धरती पे बड़ा फेवरेट गाना हुआ करता था, मैं भी आज भी होगा, क्योंकि दृश्य और परिदृश्य दोनों बदल गया है उस दौर में जब ये गाना था। और वैसा ही दृश्य और परिदृश्य अब इस दुर्गानगर पश्चिम का भी बदल गया है। हम जिस अतिथि का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो अब हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए, भैया भी थक गए हैं और आप लोग भी दोपहर से यहाँ जमे हुए हैं, सारे लोग से मैं अनुरोध करूंगा ये ना साफ बैठ जाइए, कुर्सियां पूरी खाली, आप लोग अगल बगल खड़े रहते हैं तो दृश्य एक अच्छा बनता सामने देखने वाले के लिए भी। चेयर्स खाली, तो प्लीज बैठिए ना। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए दुर्गानगर सियान वेलफेयर फोरम ऑफ 36 की अध्यक्षा श्रीमती नीलिमा, श्रीमती ललिता बालेश्वर, सांस्कृतिक सचिव श्रीमती नीलिमा वर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती चंदा हिरवानी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और बुके देकर आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक श्री रिकेश सेन जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात माल्यार्पण के लिए दुर्गानगर पश्चिम सामाजिक विकास समिति के अध्यक्ष श्री हिरवानी जी, बागेश्वर जी
और भी संबंधित पदाधिकारी में स्वयं यहाँ पे आ जाए। शरणागत भैया भी पीछे खड़े हैं, सामने आ जाइए। बाघमारे भैया भी सामने आ जाइए, माल्यार्पण करेंगे, पुष्प माल्यार्पण करेंगे। जो तालियों से वेलकम कीजिए। थक हार के भी आ गए, आप कैसे थक सकते हैं? जल्दी जल्दी आइए माल्यार्पण। बाघमारे भैया। दुर्गानगर पश्चिम सामाजिक विकास समिति के अध्यक्ष श्री विनोद हिरवानी जी और सियान वेलफेयर सोसाइटी के बाकी मेंबर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि फूल माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए। सर, हमारे 2 स्ट्रीट के लोग हैं ना, वो बहुत समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। शरणागत भैया उसमें से एक है जो बगल में खड़े हैं। क्या है, जैसे बेटी की शादी होने रहती है तो जैसे बाप को चिंता रहती है ना, तो कुछ चीजें होती है चिंताएं जीवन में। और आगे के लिए मैं स्वयं दुर्गानगर सामाजिक विकास समिति का सचिव एक पुष्पगुच्छ देकर पुष्पगुच्छ बुके देकर मैं रिकेश भैया का स्वागत करूंगा। सियान वेलफेयर फोरम के कोऑर्डिनेटर श्री प्रकाश मणि साहू जी आसन ग्रहण करेंगे। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सियान वेलफेयर फोरम के एक्टिव मेंबर और कोऑर्डिनेटर श्री प्रकाश मणि साहू जी से अनुरोध है, सर बैठ जाइए, कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। प्रकाश मणि साहू जी। उपस्थित अन्य गण नागरिक गण भाइयों बंधुओं, समिति के समस्त सदस्यों, हमारा ये उसका सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वाल के सुदृढ़ीकरण का कृपा करेंगे। धन्यवाद। भाई तालियों में जितनी गति होगी इसके इस पावन अवसर पर सियान वेलफेयर फोरम ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमती ललिता बालेश्वर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती चंदा हिरवानी जी, सचिव देवकांत साहू जी, सांस्कृतिक सचिव श्री लीमा वर्मा जी, संरक्षक हेमचंद साहू जी, दुर्गानगर पश्चिम सामाजिक विकास समिति के अध्यक्ष विनोद हिरवानी जी, सचिव ऋषि कुमार जी, और यहाँ पे दुर्गानगर में रहने वाले समस्त नागरिक बंधुओं, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और जिसके तहत हम सब लोग अपने कानून को मानते हैं, अपने संविधान को मानते हैं और उसी के तहत हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत होती है उस संविधान के तहत ही होती है। और देखिए, संविधान में इतनी बड़ी ताकत है। अभी मैं देख रहा था, बच्चों ने रंगोली बनाई है, बच्चों ने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग सबसे ज़्यादा और रंगोली सबसे ज़्यादा अगर किसी की बनी है तो भगवान श्री राम जी की बनी है। और हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि 500 साल बाद, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 500 साल बाद रामलल्ला की वापसी हुई है संविधान और कानून की वजह से। और कहीं ना कहीं भारतवर्ष में ऐसा भी एक समय आया 7 साल पहले तक कि एक देश में 2 निशान हुआ करते थे, एक देश में 2 झंडे हुआ करते थे। लेकिन ये संविधान की ताकत है कि लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके जो हमारा कश्मीर था, जो अभिन्न अंग है, जो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां पे आप तिरंगा झंडा पहले नहीं फहरा सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव लाया लोकसभा और राज्यसभा में और संविधान के तहत
कश्मीर से 370 की धारा को हटवाया और आज गली गली में जो है कश्मीर में हम तिरंगा फहरा सकते हैं, झंडा लहरा सकते हैं। ये संविधान की ताकत है। तो इस संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसे मना रहे हैं। आज क्योंकि दुर्गा नगर जब मैं एंटर किया, क्योंकि दुर्गा नगर की समस्या तो मुझे पहले से ही मालूम थी। 2-3 साल पहले, 4 साल पहले कुछ छोटे छोटे काम के लिए आप लोग आते थे कि पाइप लगा दीजिए, जेसीबी दे दीजिए। तो उस समय मैं वार्ड का पार्षद था, तो बहुत ज्यादा काम करने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि मैं एक दायरे में सीमित था। अब पता नहीं लगता है, आप लोग ही सोच रहे होंगे कि कैसे भी विकेश सेन को पार्षद से विधायक बना देते तभी काम होगा। तो आप लोगों ने पार्षद से मुझे जो है विधायक बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जब मैं एंटर किया दुर्गा नगर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अचानक मार्ग की ओर बढ़ रहा हूँ। वो जो है ना, आप लोग जाते हैं कान्हा किसली या कहीं पे भी, जो कि आप पता नहीं क्या आने वाला, शेर दिखेगा कि भालू दिखेगा। और ऐसे गलियों से होते हुए, क्योंकि मेरे साथ गाड़ियों का काफिला भी है, तो सब लोग, भैया और कितना टाइम लगेगा, भैया यहाँ तो नाली भी नहीं है, भैया यहाँ तो सड़क भी नहीं है, भैया यहाँ के लोग रहते कैसे हैं। तो मैं बोला, देख ये पिकनिक स्पॉट जैसा अपन लोग जंगल में जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े बिल्डिंग है समझ लो रिसोर्ट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि नगर निगम को जन्म हुए 24 साल हो गए, पहले साडा था। सन 2000 में नगर निगम का जन्म हुआ है, और तब मैं पहली बार पार्षद बना था सेक्टर 3 से। तब से इस दुर्गा नगर को मैं जानता हूँ। दुर्गा नगर की बसाहट आज की नहीं, हो सकता है 10 साल के अंदर ये कुछ एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पहले से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से रहते हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि दुर्गा नगर के लोगों को हर बार जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि आप लोग इतना बड़ा बड़ा टैक्स देते हो हमको, नगर निगम को, उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये आप लोग का दुर्भाग्य नहीं है, उन जनप्रतिनिधियों का दुर्भाग्य है जो आप जैसे लोगों को चक्कर कटवाने पे मजबूर करते हैं। जब संज्ञान में है, पूरा शहर जानता है कि दुर्गा नगर कितना पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे सड़क की आवश्यकता है, यहाँ पे नाली की आवश्यकता है, यहाँ पे गार्डन की आवश्यकता है, यहाँ पे बहुत से काम करने की आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट लगाने की आवश्यकता है, ट्यूबवेल पोल लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद काम होता क्यों नहीं है? ये बड़ा आश्चर्यचकित है। पार्षद से विधायक बने हो, जवाबदारी मेरी बनती है, और सबसे अच्छा कॉलोनी दुर्गा नगर को मैं बना के दूंगा। सबसे अच्छी कॉलोनी अगर भिलाई की कहीं की होगी तो दुर्गा नगर की होगी। और अभी आप लोगों ने कुछ मांग रखी है मंच बनाने की, बहुत जल्द, क्योंकि भी 1 महीने में भी आचार संहिता लगने वाला है, लोकसभा का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, लोकसभा का चुनाव है। तो अभी 1 महीना तो कोई काम हो नहीं पाएगा, और चुनाव होगा अप्रैल में, तो मई तक कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन मई के बाद कुछ काम तो अभी कर दूंगा मैं। जैसे यहाँ पे अंधेरा रहता है, चारों तरफ लाइट से जगमगा दूंगा, इतना ट्यूबवेल पोल लगा दूंगा यही पे आसपास। बेंच आप लोगों ने बोला है, बेंच भी लग जाएगा 15-20 दिन के अंदर, यहाँ पे बेंचेस भी लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बेंच लगाना बड़ा खतरनाक कभी कभी होता है। हर कॉलोनी में कंप्लेन आता है, कहीं शराबियों का अड्डा ना बन जाए, बेंच में बैठ के वो पीने ना लग जाए, ये चीज का ध्यान देना। कुछ असामाजिक तत्व तो बाहर से, कॉलोनी के बाहर से आके यहाँ पे बैठना ना चालू कर दे। अभी मुझसे डिमांड कर रहे थे कि भैया इसको गार्डन बनाना है, लेकिन ये जमीन क्या जमीन है उस विषय पे मुझे ऋषि ने बताया है, जिसमें गार्डन बन पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने कहा है तो इसको कैसे किया जाए कि कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ के कैसे इसको गार्डन बनाया जाए, इसका दिमाग लगाने का काम अब मुझे करना पड़ेगा। और जैसे ये होता है तो तत्काल जो है गार्डन भी बड़े रूप में बनेगा, और इतना सुंदर गार्डन आपको बना के दूंगा
कि जब अगले बार आप लोग मुझे बुलाए तो आप लोग को खुशी महसूस होगी और मुझे बधाई दे पाओगे। बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैं जहां भी काम करता हूं ना, कोई मेरे को बधाई और शुभकामनाएं नहीं देता है। आप लोग ठीक थपथपा देना, आप लोग बधाई दे देना, और सिर्फ बधाई देते ही चले जाओगे तो उतने में ही मैं काम करते चला जाऊंगा और एक नया कॉलोनी डेवलप करके आप लोग को दूंगा। 1.5 किलोमीटर का जो ये सड़क है, इस सड़क और जो नाली, ढक्कन युक्त जो नाली बनेगा, क्योंकि बरसात के समय में मैं देखता था पहले फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से पानी बहुत जमाहट हो जाती है, बहुत बच्चों को स्कूल बस तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बच्चों को आप लोग व्यापार के लिए सब जब सुबह निकलते हैं, नौकरी पेशा के लिए निकलते हैं, तो बड़ी आप लोग को दिक्कत होती है। ये सारा विषय मुझे मालूम है, क्योंकि मैं विगत कुछ साल पहले खुद खड़े होकर जेसीबी से मैंने कच्ची नालियां बनाई थी और इसको मैंने कुछ डेवलपमेंट करने का थोड़ा सा काम किया था, लेकिन मुझे मालूम था कि बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए था। लेकिन कुछ गलतियां आप लोग की भी होती है। आप लोग की ये होती है, तीसरी बार आप लोग मतदान करने निकलते हो तो अपना सांसद चुनते हो, और चौथी बार जब आप मतदान करने निकलते हैं तो अपना विधायक आप चुनते हो। पूरा टेंशन सिर्फ अपने विधायक को दे रहे हो। 3 लोग को जो वोट दिए वो लोग कहाँ है? उनको भी टेंशन देना चाहिए आप लोग को, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से सिर्फ और सड़क नाली ही नहीं मांगना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से विकास का पैमाना सिर्फ नाली और सड़क की डिमांड नहीं होनी चाहिए, हमारी सामाजिक बुराइयां वो भी दूर करने का काम होना चाहिए। 21 तारीख को एक छात्र है शिवम साहब, उस छात्र की 12वीं कक्षा का छात्र था, शकुंतला विद्यालय में पढ़ता था। उसके कुछ अपराधियों ने, 5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और शिवम तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे विधानसभा की घटना है, केन क्षेत्र की घटना है। मैंने तय किया वैशाली नगर विधानसभा में कि कोई भी अपराध करेगा तो बड़ी कार्रवाई होगी, और बड़ी कार्रवाई 28 तारीख को करने जा रहा हूं। 5 अपराधियों के घर में बुलडोजर चलाने का काम मैं करने वाला हूं। आप लोग से मुझे मिलके, क्योंकि मुझे मालूम है आज समस्या होती है, जन समस्या जब आती है, आप लोग की समस्याएं आती है, तभी आज गड्ढे हैं सड़क में, नालियां नहीं है, आप मुझे याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको वेल डेवलप कर दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए 15 दिन का काम है, आप लोग के लिए 25 साल का समस्या है, मेरे लिए 15 दिन से ज्यादा का ये काम नहीं है। लेकिन उस 15 दिन के बाद, क्योंकि जब आपकी सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगा, मंच बन जाएगा, गार्डन बन जाएगा, तो आपका ध्यान मेरी तरफ से हट जाएगा। हटा देना मेरी तरफ से ध्यान। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हमारी सामाजिक बुराइयां दूर हो, उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। वो साथ ऐसा चाहिए कि जैसे ही मैं 3 तारीख को चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, शाम को रिजल्ट आया, 4 तारीख की सुबह मैं कांग्रेस प्रत्याशी के घर में, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, उसके घर में मैं चाय पीने गया। मैंने कहा चुनाव हो गया, मैं जीत गया, तुम हार गए, अब चलो मिलके काम करते हैं। उनके घर से मैं निकला हूं, वापिस आते वक्त मैंने कलेक्टर को फोन किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी चखना सेंटर हैं शराब दुकानों में, सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। और 1 घंटे के अंदर मैंने बुलडोजर चलाया, सभी चखना सेंटर को मैंने समाप्त किया। मैंने तय किया है कि दुर्गा नगर के हमारी बहू बेटी, बच्चे, स्टूडेंट, छात्र, बुजुर्ग जिस भी रास्ते से जाए, उनको कहीं पे भी शराब की दुकान नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तय किया है, मैंने तय किया 5 तारीख को कि आप लोग कोई धार्मिक स्थल जाएं, कोई भी धार्मिक स्थल जाएं, तो तारीख को मैंने बुलडोजर चलाया और एक भी स्थान पे कहीं पे भी मछली, मटन और बकरा कटते हुए आपको नहीं दिखेगा। व्यवस्थित बाजार में ही दिखेगा। संडे बाजार था, आप लोग नाम सुने हैं कि नहीं सुने मुझे नहीं मालूम। संडे मार्केट सुपेला में, उस मार्केट को कई सालों से कोई व्यवस्थित नहीं कर पाया। मैंने एक छोटी सी पहल की, लोगों को मनाया, लोगों को फाइन कराया, कई लोगों पे मैंने बुलडोजर चलाया। अब उस मार्केट से
फायर ब्रिगेड गाड़ी भी गुजर सकती है, अब एम्बुलेंस भी गुजर सकता है और अच्छा आवागमन हो चुका है और मैंने मार्केट को व्यवस्थित करने का काम किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों ने, क्योंकि मैं भी बहुत संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, 5 बार अलग अलग वार्ड का पार्षद रहा हूँ। 21 साल की उम्र में 3 रिकॉर्ड में नाम पे है इस भारतवर्ष में। पहला, सबसे कम उम्र का मैं पार्षद बना 21 साल की उम्र में। दूसरा, अकेला पार्षद हूँ इस भारतवर्ष में जो अलग अलग वार्ड से 5 बार लड़ा हूं और 5 बार मैं चुनाव जीता हूं। और तीसरा रिकॉर्ड आप लोगों ने बना दिया मेरे लिए, अकेला विधायक हूं वर्तमान में जो पार्षद भी हूं और विधायक भी हूं। और पार्षद को इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया, इससे मुझे अपने जमीन में रहने का की हकीकत का हमेशा पता चलता रहेगा। और मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ उस वार्ड की जनता मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती। उनको कोई मतलब नहीं मैं विधायक बन गया, बड़े पद पे चला गया हूँ। नहीं नहीं भैया, पार्षद मत छोड़ना, आप रहना, नहीं तो हम लोग तो तबाह हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारी समस्याओं को सुनेगा कौन। तो उनकी खुशी के लिए मैंने पार्षद पद भी नहीं छोड़ा है। तो इस दुर्गा नगर को बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने हैं, सबके मकान में आते आते देख रहा था, कोई 50 लाख खर्च किया है, कोई 70 लाख खर्च किया है, कोई 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। और जब आपके रिश्ते नाते जब इस कॉलोनी में घुसते होंगे और देखते होंगे तो लोग आपको सलाह दे के जाते होंगे, कहाँ यहाँ ले लिए, कोई अच्छी जगह लेना था। लेकिन अब आपके रिश्तेदार जब आएंगे तो ये कहेंगे बहुत अच्छा कॉलोनी, हमको भी एक प्लॉट दिला दो यहाँ पे। ऐसा मैं डेवलप करके आप लोग को दूंगा। और आप लोगों को फिर से 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कार्यक्रम में ऐसा नहीं है ऋषि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही बुलाया है। हमेशा कोई भी आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, मुझे अवश्य आप लोग बुलाइएगा। आपके घर में बच्चे का जन्मदिन है उसमें बुलाइएगा, शादी है तो उसमें भी बुलाइएगा। क्योंकि विधायक बनने के लिए मैंने आपसे रिश्ता नहीं जोड़ा है, आपके घर का सदस्य बनने के लिए मैंने आपका रिश्ता जोड़ा है आपसे, ताकि आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी समझ सकूं, आपकी पारिवारिक समस्याओं को भी मैं समझ सकूं और जनहित के विषयों पे भी मैं आपसे चर्चा कर सकूं। इसलिए हमारा संबंध जो है पारिवारिक संबंध होना चाहिए। सब लोग एक एक दिन तय कर लेना कि कौन मुझे कब चाय पिलाएगा, कौन सुबह का नाश्ता, कौन दोपहर का खाना, तभी तो एक दूसरे से परिचय हो पाएगा। सही बोलोगे नहीं? तो इसलिए हमेशा आप लोग के बीच में रहूंगा कि जितनी समस्या आप लोगों ने बताए मैं बहुत जल्द इस समस्या का समाधान कर पाऊंगा। बस मनोबल मेरा बढ़ाते रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। वैशाली नगर के इस विधानसभा में विकास करने को लेकर आप सबने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन लोगों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। सुलेरे भैया कार सेवक भी थे, विविध संस्थाओं से जुड़े हुए थे, एक बहुआयामी व्यक्ति थे। अब वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। 1 साल हो गया, कल उनकी बरसी थी। तो वर्षा भाभी, श्रीमती वर्षा सुलेरे का सियान सम्मान के रूप में मैं अनुरोध करूंगा। माननीय विधायक रिकेश सिंह जी इनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। हमारे हर कार्यक्रम में वो रहते थे। सुनरानी जी उपस्थित नहीं है ना? तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सहयोग आपका, प्रयास हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन AK जी के साथ, नमस्कार।